स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। यह आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलहरी। गिलहरी के जो आगे के दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी और चूहा, अगर ऑप्शन में चूहा रहे तो चूहे को टिक करना है, अगर चूहा ऑप्शन में नहीं है तो गिलहरी को टिक करना है। हमारा अगला क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। जो व्यक्ति कम से कम 25 वर्षों से वन की भूमि में रह रहे हैं जिस स्थान पे, तो उस भूमि पर और उस पे होने वाली उपज पर उनका अधिकार हो जाता है। झूम खेती होती है। जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो जो झूम खेती होती है वो काट और दग्ध खेती कहलाती है। यह जो झूम खेती होती है इस पर एक बार फसल उगाने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसमें खरपतवार और बांस वगैरह उगाते हैं। तो फिर कुछ वर्षों के बाद घास जो होती है बांस को जला दिया जाता है, काट कर उसी जगह पर जला दिया जाता है और फिर उसी स्थान पर खेती की जाती है। यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि क्षेत्रों में की जाती है खेती। अगला क्वेश्चन, रोनाल्डो रास को नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो जो रोनाल्डो रास थे इन्होंने ही पता लगाया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। तो इसी पे शोध करने के लिए रास को नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाल। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। जो इसकी छाल है इससे कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। तो कुनैन दवाई का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक, सल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषदंत। सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। फीता क्रीम,
जोंक, केचुए, अंकुश क्रीम। तो वर्मिंग कंपोस्टिंग विधि से जो खाद बनाई जाती है उसमें केचुए का प्रयोग किया जाता है। केचुए के माध्यम से खाद बनाई जाती है। और केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि केचुए का मित्र किस जीव को किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है। तो किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। दुबोइया, अफाई, अजगर, करैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजगर। अजगर जो है वो भारत में मिलने वाला जहरीला सांप नहीं है। अजगर जो होता है वो विषहीन होता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। भेड़, ऊंट, बकरी, गाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी। जो पश्मीना ऊन होता है वो बकरी से मिलती है, जिससे पश्मीना नामक शाल बनाई जाती है जो कि बहुत गर्म होती है। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाता है। नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप सिंचाई। निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी का पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी का पौधा। ये जो घटपर्णी का पौधा होता है ये बहुत धीमी आवाज में बहुत मधुर आवाज निकालता है, जिससे जो कीट होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं और वह पहले अपना मुंह खुला रखता है और जैसे कीट उसके अंदर जाते हैं अपना मुंह बंद कर लेता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। तो वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, चौक एवं टाक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांच आधारित शिक्षण। ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो ईवीएस में जो आकलन का संकेतक है वो है चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों को विविधता का अनुभव देने के लिए कौन से युक्ति ठीक है। पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें और लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जिससे जो विद्यार्थी हैं वो जैव विविधता का अनुभव करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। और आप लोगों को हमारे चैनल पे टेट, सी टेट, MP टेट, सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाई जाती है।